हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस क्लास में हम फैक्टर समझने वाले हैं और उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो फैक्टर्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक होता है ऑल पॉसिबल फैक्टर्स, हिंदी में बोलते हैं इसको सभी संभव गुणनखंड। दूसरा टाइप हो जाएगा प्राइम फैक्टर्स, यानी कि अभाज्य गुणनखंड। ऑल पॉसिबल फैक्टर्स कौन से होते हैं? वे सभी संख्याएं जो दी गई संख्या को पूरा भाग करें। ऑल पॉसिबल फैक्टर्स जो होते हैं वे सभी संख्याएं जो दी गई संख्या को पूरा भाग करें। कोई एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कि 36 उठा लेते हैं। अब 36 को कौन कौन सी संख्याएं पूरा भाग कर देंगी वो हमें निकालना है। तो 36 को 1 भाग कर देगा, 2 से भी भाग हो जाएगी 36, 3 से, 4 से, 5 से नहीं होगी, 6 से हो जाएगी, 7 से, 8 से, 9 से हो जाएगी, 10 से नहीं होगी, 11 से नहीं, 12 से हो जाएगी, फिर 18 से हो जाएगी और फिर खुद 36 से हो जाएगी। तो ये इसके ऑल पॉसिबल फैक्टर्स हैं 36 के। अब ऐसे पूछे कि कितने ऐसे फैक्टर्स हैं, यानी कि ऑल पॉसिबल फैक्टर्स की संख्या हमसे पूछे तो इनको काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऐसे 9 ऑल पॉसिबल फैक्टर्स हैं। अब एक एक करके हम इसको काउंट नहीं करेंगे, अगर संख्या बड़ी आ जाए तो उसके लिए ट्रिक है, वो आगे समझेंगे। अब यहाँ पर समझते हैं कि प्राइम फैक्टर्स कौन से होते हैं। तो वे सभी अभाज्य संख्याएं जो दी गई संख्या को पूरा भाग करें। अब यहाँ पर ऐसे काउंट नहीं करना, जैसे 36 हो तो इसमें से हम 2 3 या कोई आगे और भी अभाज्य संख्या थी तो उसको उठा ले। इसका एक मेथड होता है, जैसे कि एग्जांपल उठाए 36 को ही हम, कि 36 के प्राइम फैक्टर्स निकालो। तो स्कूल में आपने पढ़ाई होगा फैक्टर्स निकालने। 36 को ऐसे लिख के फिर सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है उससे ऐसे भाग करते रहेंगे। तो 2 होती है, 2 से भाग करेंगे तो ये 18 पर चला जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं। प्राइम नंबर तो जिसके सिर्फ 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर्स, वो होती है प्राइम नंबर। जैसे कि 1 को उठाऊं तो 1 किस किस से भाग हो जाएगा? सिर्फ 1 से होगा, तो इसके फैक्टर कितनी है? 1 ही है, यानी ये अभाज्य संख्या नहीं है। 2 से देखें तो 2 किस किस से भाग हो जाएगा? 1 से भी भाग हो जाएगा, 2 से भी भाग हो जाएगा। तो इसके 2 फैक्टर हैं, और जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों वो प्राइम नंबर होता है, यानी कि 2 प्राइम नंबर है। 3 को चेक करें तो 3 1 से भाग हो जाएगा, 3 से भी भाग हो जाएगा। इसके कितने फैक्टर हैं? 2, तो 3 भी प्राइम नंबर है। 4 चेक करें तो 4 किस किस से भाग हो जाएगा? 1 से भाग हो जाएगा, 2 से भाग हो जाएगा, 4 से भाग हो जाएगा। तो इसके कितने फैक्टर हैं? 3। लेकिन जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों वो प्राइम नंबर होता है, यानी कि 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5 को देखें तो 5 1 से भाग हो जाएगा और 5 से, तो 5 भी प्राइम नंबर है। अब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 2 है। या फिर ऐसे पूछ ले कि एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या जो सम संख्या भी है, तो सिर्फ 2 ही है। या फिर सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या कौन सी होती है? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हों। तो 2 से ज्यादा फैक्टर किसके हैं? 4 के, यानी कि 4 ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी भाज्य संख्या है। एक ना तो भाज्य संख्या होती ना ही अभाज्य संख्या होती। तो चलो फैक्टर्स पर चलते हैं। प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या से भाग करके देखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे चलते रहेंगे। तो 2 से भाग करेंगे तो 18 पर जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे तो 9 पर चला जाएगा,
अब ये 2 पर नहीं जाएगा तो 3 पर देखेंगे, तो 3 तिया 9, फिर 3 से 3 तिया, सॉरी 3 एकम 3, तो 36 के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। यहाँ से इस साइड वाली संख्या लिखेंगे 2 गुणा में 2 गुणा में 3 और गुणा में 3, गुणा में 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, अगर 36 आ जाए तो हमारे फैक्टर सही हैं। तो 2 गुणा 2 4, 4 तिये 12, 12 तिया 36 यानी कि सही है। दूसरा एग्जाम्पल उठा के देखें, 60 उठा लेते हैं। अब 60 के ऑल पॉसिबल फैक्टर हमें निकालने हैं, तो 60 किस किस से भाग हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से नहीं होगा, 8 से, 9 से, 10, 10 से हो जाएगा, फिर 12 से हो जाएगा, फिर 15 से हो जाएगा, और फिर हो जाएगा ये 15 से 16, 17, 18, 19, 20 से हो जाएगा, फिर हो जाएगा ये 30 से होगा फिर तो, और फिर खुद 60 से हो जाएगा। तो ये इसके ऑल पॉसिबल फैक्टर हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हैं। यहां से देखें 60 के प्राइम फैक्टर्स, तो पहले 2 से चला जाएगा 30 पर, फिर 2 से 15 पर चला जाएगा, फिर 3 से 5 पर चला जाएगा, और फिर 5 से 1 पर। तो ये हो जाएगा 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 4 3 12 5 60, यानी 2 की पावर 2। 2 कितनी बार है, 2 बार, 3 कितनी बार है, 1 बार, और 5 कितनी बार है, 1 बार। तो 3 दूनी 6 दूनी 12, ठीक है। तो ऑल पॉसिबल फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर आप समझ गए होंगे यहाँ से। अब ये तो था इसका बेसिक तरीका, एग्जाम में हम ऐसे नहीं करेंगे, एग्जाम में हम डायरेक्ट करेंगे, तो उसकी ट्रिक हम क्वेश्चंस में समझेंगे। अब क्वेश्चंस पर चलते हैं। 120 के सभी संभव गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो अभी समझा था हमने ऑल पॉसिबल फैक्टर कैसे निकालते हैं। 120 को कौन कौन सी संख्या पूरा भाग कर देंगे वो हमें निकालना है। तो ऐसे चेक नहीं करेंगे 1 से 2 से 3 से। तो देखो इसका डायरेक्ट तरीका, 1 से भाग करेंगे तो कितने पर जाएगा, ये 120 पर। 2 पर भाग करेंगे तो कितने पर जाएगा, 60 पर। 3 से भाग करेंगे तो 3 चौके 12 यानी 40 पर। 4 भाग करेंगे तो 30 पर चला जाएगा। 5 से भाग करेंगे तो 24 5 से 120, और 6 से भाग करेंगे तो 20 पर। 7 से होगा नहीं, 8 से, तो 8 एकम 8, 4 8 से हो जाएगा, 15 पर चला जाएगा, 15 8 120। 9 से नहीं होगा, 10 से 12 पर चला जाएगा, 11 से होगा नहीं, 12 से फिर से काउंट हो जाएंगे। तो ऐसे निकालेंगे तो क्या होता है कि एक बार में 2 फैक्टर निकल कर आ जाते हैं। तो ये इसके ऑल पॉसिबल फैक्टर्स हैं, चेक कर लो किस ऑप्शन में है। 1 2 3 4 5, ये देखो इसमें 7 है, यानी कि ये तो आंसर होगा नहीं। अगला चेक करें, 1 2 3 4 5 6 और 8 10 12 15 20 24 30 40 60 120, यानी कि ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, या फिर आपसे ऐसे पूछ ले कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर्स, कितनी संख्या है ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16, तो 16 इसके ऑल पॉसिबल फैक्टर हैं 120 के। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 150 के हमें ऑल पॉसिबल फैक्टर्स निकालने हैं। तो 1 से भाग करेंगे तो ये जाएगा 150 पर, 2 से भाग करेंगे तो जाएगा 75 पर, 3 से भाग करेंगे तो 50 पर, 4 से भाग होगा नहीं, 5 से करेंगे तो 30 पर, और 6 से, 5 और 6 से भी हो जाएगा, तो ये चला जाएगा 25, 25 से 150। 7 से नहीं होगा, 8 से, 9 से, 10 से हो जाएगा, 15 पर चला जाएगा। 11 से नहीं होगा, 12 से, 13 से, 14 से, 15 फिर रिपीट हो गया। तो ये इसके फैक्टर हैं, देखो 1 2 5, या इसमें 3 नहीं है, यानी ये आंसर नहीं होगा। इसमें 1 2 3, इसमें भी 3 नहीं है, और इसमें भी 3 नहीं है, तो ऑप्शन डी ये हमारा राइट आंसर होगा। 1 2 3 5 6
10, 15, 25, 30, 50, 75, 150। और हमसे ये पूछ ले कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर्स, तो ये कितनी संख्या हो जाएंगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 गुणा 2 12। अब नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर निकालने की एक ट्रिक होती है, उससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो 150 के आप सबसे पहले निकालो प्राइम फैक्टर्स। तो 150 को हम क्या लिख सकते हैं? 15 गुणा 10, और 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 5, और 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5। यानी कि ये है 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, और 5 कितनी बार है? 2 बार। ये है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर निकालने की ट्रिक। अब पावर में 1 जोड़ दो, पावर यहाँ पर 1 है तो इसमें 1 जोड़ेंगे 2, एक पावर इसमें 1 जोड़ेंगे 2, यहाँ पर 2 पावर इसमें 1 जोड़ेंगे 3, और इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 गुणा 2 4, 4 तिये 12, और कितने थे? 12 ही थे। एक एक निकालने की जरूरत नहीं रहती अगर हमें नंबर पूछे तो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 170 के हमें ऑल पॉसिबल फैक्टर निकालने हैं। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 170 पर चला जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 16 और 2 5 10 85 पर, 3 से डिवाइड नहीं होगा और 4 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा। तो 5 दिया 15, 2 बचेगा, 5 चौका 20, 6 से नहीं होगा, और 7 से 8 से 9 से 10 से हो जाएगा, तो चला जाएगा 17 पर, और 11 12 13 और फिर 15 से भी नहीं होगा, यानी कि यही इसके फैक्टर रहेंगे। तो 1 2 5 10 और 17 34 85 170, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और यहाँ पर हमें 35 के ऑल पॉसिबल फैक्टर निकालने हैं। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 35 पर, 2 से भाग नहीं होगा, 3 से नहीं, 4 से, फिर 5 से होगा, तो 5 से करेंगे तो 7 पर, 6 से होता नहीं, 7 फिर रिपीट हो जाएगा। तो 1 5 7 35, ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 120 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, यानी कि ऑल पॉसिबल फैक्टर 120 के, नहीं इसमें पूछा नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी 120 के सभी संभव गुणनखंडों की संख्या कितनी है। हमसे अलग अलग फैक्टर नहीं पूछे, अगर अलग अलग फैक्टर पूछे तो उसको निकालते, चेक करते, 1 से होता, फिर 2 से, फिर 3 से, ऐसे। तो नंबर निकालने की ट्रिक मैंने अभी पीछे आपको बताई थी। क्या करेंगे? 120 के पहले हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो 120 को हम लिख सकते हैं 12 गुणा में 10, और 12 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा में 4, और 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2, 4 और 4 तिये 12 हो गया, और 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा में 5। तो 2 कितनी बार है? 2 है यहाँ पर 3, यानी 2 की पावर 3, और 3 कितनी बार है? 1 बार है, तो 3 की पावर 1। 5 कितनी बार है? 1 बार, तो 5 की पावर 1। तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर क्या हो जाएगा? पावर में 1 जोड़ो, तो 3 पावर है, 1 जोड़ेंगे 4, यहाँ पर 1 पावर है, 1 जोड़ेंगे 2, 1 पावर 1 जोड़ेंगे 2। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी। एक एक करके आप निकाल सकते हो, उनको काउंट कर लेना, 16 ही आएगा। वैसे 120 के हमने पहले निकाले भी थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमें निकालना है 80 के नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर। तो 80 के टुकड़े करें तो ये हो जाएगा 8 गुणा में 10, और 8 हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, और 10 हो जाएगा 2 गुणा 5। या फिर 80 के ऐसे फैक्टर निकालोगे आप, 80 2 से डिवाइड करेंगे 40, फिर 2 से करेंगे 20, फिर 2 से करेंगे 10, फिर 2 से करेंगे फिर 5। या फिर डायरेक्ट तरीका हो जाता है कि 80 के टुकड़े कर लो आप, और फिर टुकड़ों को फिर से और छोटे छोटे टुकड़ों में लिख लो, तो ये हो जाएगा। और ऐसे टुकड़े करने जब तक यहाँ पर अभाज्य संख्याएं नहीं आ जाएं, सभी की सभी, कोई भी भाज्य संख्या यहाँ पर नहीं छोड़नी है आपको। तो ये हो जाएगा 2 है 4 बार, यानी 2 की पावर 4 और 5 की पावर 1। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर। तो पावर 4 है, 1 जोड़ेंगे 5, पावर 1 है, 1 जोड़ेंगे 2, दोनों की मल्टीप्लाई, 5 गुणा 2 10, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 80 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या, पीछे हमसे क्या पूछा गया था? टोटल, ठीक है। अब यहां पर हमें विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो चलिए समझ लेते हैं। 80 के सबसे पहले मैं आपको बेसिक तरीका बता देता हूं, उसके बाद मैं ट्रिक बता दूंगा आपको। तो सबसे पहले आप निकाल लो 80 के सभी
संभव गुणनखंड, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 80 पर, 2 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 40 पर, 3 से डिवाइड होगा नहीं, 4 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 20 पर, 5 से करेंगे तो 16 पर, और 6 से 7 से 8 से करेंगे तो 10 पर, और 9 10 10 से करेंगे तो फिर 10 तो रिपीट हो जाएगा। यानी कि ये इसके सभी संभव गुणनखंड है। कितने हैं ये? 3 2 5 गुणा तो 10, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर कितने हैं? ये 10 है। नंबर ऑफ इवन पॉसिबल फैक्टर, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 2 है, 4 है, 8 है, 10 है, 16 है, 20 है, 40 है, 80 है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इसमें क्या है? सम गुणनखंड है। और विषम कितने हैं? 1 और 5। तो नंबर ऑफ ओड पॉसिबल फैक्टर ये कितने हैं? 2 हैं। 2 विषम है, 8 सम है, और टोटल कितने हैं? 10 है। तो ये तो था इसका बेसिक तरीका। डायरेक्ट कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो 80 के सबसे पहले हमें निकालने हैं प्राइम फैक्टर्स। तो 80 को मैं लिख सकता हूँ 8 गुणा 10, और 8 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2, और 10 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 5। यानी 2 कितनी बार है? 4 बार, और 5 कितनी बार है? 1 बार। तो ये इसके हो जाएंगे प्राइम फैक्टर्स। और बेस में हमेशा अभाज्य संख्या होनी चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ से हमें निकालना है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर्स। तो कैसे निकालते हैं ये? पावर में 1 जोड़ेंगे तो 4 है, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, पावर में 1 है, 1 जोड़ेंगे तो 2, तो 5 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 10। तो इनकी संख्या 10 है, देखो यहाँ पर भी 10 आई थी। अब यहाँ पर देखते हैं नंबर ऑफ इवन पॉसिबल फैक्टर, यानी कि सम गुणनखंडों की संख्या। तो देखो E1 निकाल रहे हैं, यहीं से E1 से ही सम गुणनखंड, यानी कि पॉजिटिव नंबर दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, तो इसमें क्या करोगे आप? पॉजिटिव लग रहा है तो सम क्या है? अच्छा है ये, यानी कि ये खुद को तो लेगा ही सम। तो सम यहाँ पर देखेंगे बेस, एक तो 5 है, एक 2 है, तो सम कौन सा? इसमें 2 है, तो 2 की पावर उठाएंगे, कितनी है? 4, इसको सेम रखेंगे। अब ये सम है, यानी कि ये अच्छा है, तो ये विषम को भी लेगा, और विषम यहाँ पर 5 है, इसकी पावर कितनी है? 1। विषम में 1 जोड़ेंगे पावर में, तो 1 है तो 1 और जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 2। तो 4 गुणा 2 8। नंबर ऑफ ऑड पॉसिबल फैक्टर। अब ये विषम है, विषम है तो देखो नाम से ही नेगेटिव वाइब्स आ रही है, यानी कि ये खुद को काउंट करेगा, किसी और को काउंट नहीं करेगा। और जो E1 था वो इसमें पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, यानी कि ये अच्छा है, ये खुद को तो लेगा ही और दूसरे को भी लेगा। यानी किसी ने खुद को काउंट किया, 2 की पावर कितनी? 4, तो खुद की पावर लिखी, और अगले की पावर थी उसमें 1 और जोड़ा, और ये है ओड, ये सिर्फ खुद को लेगा, यानी कि विषम, और खुद को लेगा तो 1 पावर जोड़ेगा। विषम 5 है यहाँ पर, इसकी पावर 1, तो 1 में और 1 जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा, तो ये 2 और ये 8। पूछा क्या गया था? नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स, तो ओड फैक्टर्स कितने हैं? 2। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये डायरेक्ट पता लग जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। अब यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स हमसे पूछा गया है 120 के, तो 120 के पहले आप टुकड़े कर लो। इसको मैं 12 गुणा 10 लिख सकता हूँ, और 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 गुणा 3, और 4 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 3, 4 3 12 हो गया। 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5। अब यहाँ पर 2 कितनी बार है? 2 है यहाँ पर 3 बार, 3 कितनी बार है? 1 बार, 5 कितनी बार है? 1 बार। अब यहाँ पर नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर देखते हैं कैसे निकालते हैं। पावर में 1 जोड़ेंगे तो 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, लेकिन की पावर ये थी। 4 गुणा 2 8, 8 दूनी 16, तो 16 है ऑल पॉसिबल फैक्टर्स। अब नंबर ऑफ इवन पॉसिबल फैक्टर, तो इवन पॉसिबल फैक्टर मैंने क्या बताया था? इवन क्या है? पॉजिटिव वाइब सारी है, नहीं खुद को भी लेगा और अगले को भी लेगा, और खुद को लेगा तो पावर सेम रखेगा, यानी कि इवन
बेस कौन सा, इसमें 2 ही है, इसकी पावर कितनी है 3, तो सेम रखेगा अपनी पावर को। और जो विषम की पावर होती है ना उसको भी लेगा और उसमें 1 जोड़ेगा, तो 3 यहाँ पर विषम है और 5 विषम है, तो 3 की पावर 1 है तो इसमें 1 और जोड़ेगा 2, 5 की पावर 1 है तो इसमें 1 और जोड़ेगा यानी कि 2, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अब यहाँ पर नंबर ऑफ ओड पॉसिबल फैक्टर, या तो आप 16 में से 12 माइनस करके 4 आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट देखें तो ये देखो ओड पॉसिबल फैक्टर यानी कि नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं तो ये सिर्फ खुद को काउंट करेगा, इसको औरों की कोई फिक्र नहीं है। तो यहाँ पर विषम देख लो आप, विषम बेस ये हैं 3 और 5, तो खुद की पावर में 1 जोड़ के लिख लेगा, 3 की पावर 1 है तो 1 जोड़ेंगे 2, 5 की पावर 1 है तो 1 और जोड़ेंगे तो 2, और 2 गुणा 2 4, 12 और 4 16, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब हम ओल्ड जनरल मैथ में इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर यहाँ तक आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।